बारामती कंफ्यूज है। मैं आपको बोलता हूँ मैं कि यहाँ पे तो अजीत दादा ही आएंगे, आने वाले थे और आएंगे इसके आगे भी। लेकिन अजीत दादा पावर को छोड़कर दूसरा कोई भी कैंडिडेट आएगा, कोई भी हो, उनके खिलाफ होता है तो बारामती 10 या 15 साल बैकफुट पे जाएगी। डेवलपमेंट जो है अच्छा बैकफुट पे जाएगी 10-15 साल। मैं ये कहता हूँ जिसकी सरकार आए उसका यहाँ पे विधायक आमदार आए वो ज्यादा सही है कि अजीत दादा आए और चाहे जिसकी सरकार आए अजीत दादा उधर चले जाए। चाहे जिसका सरकार आए लेकिन अजीत दादा यहाँ से चुनाव में जीत के आने चाहिए। आपका विचार क्या है? अजीत दादा अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। 9,000 करोड़ रुपया बारामती के लिए वो तो अभी बोले आप भी वही जनसभा से आ रहे हो क्या? जी नहीं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ लेकिन उनके विचारों से सहमत हूँ। अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी का जो जमीनी कार्यकर्ता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि ये 70,000 करोड़ की नेचुरली करप्ट पार्टी जब बोलते थे, और तब आप किसकी तरफ सोचते थे? ये आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं। वो आरोप था। जी सुनिए, लेकिन काम देखिए। आज डेवलपमेंट की बात करें, तजुर्बे की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अजीत दादा ने जितना आज तक काम किया है, ये बीजेपी का कार्यकर्ता मानने लगा ना? मानने लगा हूँ। बस ठीक है। और बिल्कुल। ये 9,000 करोड़ का जो 9,000 करोड़ इधर खर्चे करे। रुके जरा इनसे बात करें। हेलो, हाँ लो। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि बाबा अजीत पवार ही खाली डेवलपमेंट करेगा या कुछ प्रॉब्लम आया तो हम 15-20 साल पीछे जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि 1.5 साल से पवार साहब से अजीत दादा अलग हो गए। 1.5 साल से। इसके पहले पवार साहब सुप्रियता ही थे ना अजीत दादा के साथ। पवार साहब और अजीत पवार 1-1.5 साल से अलग हो गए तो डेवलपमेंट खाली अजीत पवार नहीं, शरद पवार उनके पीछे थे, सुप्रियता ही थे, तीनों मिलकर बारामती डेवलप हो गए। लेकिन तो अलग अलग हो गए तो बताओगे ना? अलग 1.5 साल तो खाली प्रॉब्लम है सर, ऐसा नहीं। अलग मुझे कितना 1.5 साल हो गया, मैं 1.5 साल में इतना बड़ा होती है क्या बारामती? इसके पहले पवार साहब ने MIDC लाया, ऑल तर पूरा उसके मुझे अजीत दादा के ऊपर किसका हाथ था? पवार साहब का। खाली 1.5 साल में अलग हो गए। अभी ये जो कार्यकर्ते बोल रहे, मैं भी पहला अजीत दादा के साथ काम किया पहले, अभी थोड़ा अलग हो, लेकिन विकास की बात करें, मग विकास किया तो फिर प्रचार क्यों कर रहे तुम लोग? प्रचार नहीं करो, विकास पे तुम लड़ो। तो ये उसके आरोप कर रहे हो, उसके तुमने ऐसे कि ऐसा नहीं होता है। आने वाला जो 23 तारीख से तो आपको निकाल पता ही चलेगा। अरे हमें क्या पता चला, पूरा बारामती अभी तो जब मैं यूरोप कंट्री, दुबई, गल्फ कंट्री में, उधर के लोग नहीं बोलते हमने विकास किया। हाँ तुम इंडिया से आया भाई साहब, हमने विकास किया, वो हट जाओ बाजू में। अरे ये महाराष्ट्र में क्यों चल रहे, हमने विकास किया? अरे काम कर रहे, हमको देख रहे ना, फिर क्यों बोल रहे तुम प्रतिनिधि बारामती का तो काम करना ही चाहिए। एक बात सुनो, पूरा वही बोलेगा, जो काम करेगा वही बोलेगा, बिना काम करने वाला कोई नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? तुम काम ही नहीं कर रहे, तुम काम ही नहीं करोगे तो तुम बोल ही से नहीं सकता। आंख के ऊपर लपेट कर सो जाएंगे। तो कौन काम किया इधर को? जो काम करेगा वही बोलेगा। कौन किया? दादा किया? साहब दादा किया काम? साहब कुछ नहीं, साहब ने सिर्फ MIDC लाया, डेवलपमेंट सिर्फ अजीत दादा किया है। सर बेरोजगारी तो साहब ने लाया ना, हमारा अजीत दादा को कोई प्रॉब्लम नहीं। जो अदृश्य शक्ति ना, बेरोजगारी लाया या रोजगारी लाया, पहले ये क्लियर करो आप। रोजगारी लाया। सुनो सर, हमारा अजीत दादा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिनिधि अच्छा है बारामती, लेकिन जो अदृश्य शक्ति ना उनके पीछे, वो हमारा ये प्रॉब्लम है। उनको जो अदृश्य शक्ति है ना, उसका प्रॉब्लम है हमको, इसीलिए दादा उनके पीछे गया काम में। अच्छा, क्या? अच्छा बारामती, मैं समझता हूँ बारामती के लोगों की दिक्कत। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था, इधर वाली रैली से बाइक से फिर उधर वाली रैली में भी जा रहे थे। दोनों तरफ चेहरा दिखाना है कि हम इधर भी आए थे, उधर भी आए थे। तो ये भी बात सही है कि मैं जिस इलाके में हूँ उस इलाके में अजीत पवार की रैली नज़दीक थी, शरद पवार की रैली दूर थी, तो उधर के लोग, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर बारामती को हम माइनस कर दें तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनना है? महाराष्ट्र में कम से कम 180 हमारे महाविकास आघाड़ी आएगा।
शरद पवार का सरकार बनेगा, शरद पवार का। अजित दादा आएगा पण सरकार शरद पवार का बनेगा। हाँ, सही बात है, ये आघाड़ी का महाविकास आघाड़ी। तो अभी बारामती जनता ने ऐसा सोचा है कि सुप्रिया सुले को हमने लोकसभा में भेजा है, तो दादा को हम विधानसभा में भेजेंगे। लेकिन सरकार किसकी आएगी? महाविकास आघाड़ी क्या है? उसमें भी दादा मंत्री बनेंगे। दादा मंत्री नहीं बनेंगे, दादा चुनकर आएंगे, लेकिन दादा मंत्री नहीं बनेंगे। तो बढ़िया बात। हाँ। ये 9,000 कोट के जो बोलते हैं ना ये लोग, 9,000। एक बात में देखिए, एक बात और है, योगी आदित्यनाथ के बटेंगे कटेंगे नारे का अजीत पवार ने सबसे पहले विरोध किया। उसकी वजह जानते हैं? 40,000 करीब मुस्लिम मतदाता बारामती में है। मैं गलत सही कर रहा हूं? नहीं, 40,000 तो नहीं है, लेकिन नहीं 30 से 1,000 मुस्लिम है, और हमारे दलित भाई जो मागासवर्गीय है वो भी है 20-30,000। मुझे किसी ने बताया कि 40,000 के आसपास विधानसभा में आते हैं, तो ये भी एक कारण था। बहरहाल माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। लेकिन अगले एपिसोड में भी मैं बारामती की कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाऊंगा जो हिंदुस्तान के किसी भी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में आपने नहीं देखी होंगी। माहौल क्या, हमें